हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको भी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला याद नहीं होता है, आप उनको रटते हो और भूल जाते हो, अच्छे से रख करके सॉल्व नहीं कर पाते हो, अगर सॉल्व भी करना चाहते हो तो आंसर नहीं आता यार, तो आपको आज के बाद फार्मूले को भूल जाना है, फार्मूला रटना ही नहीं है। मैं ऐसी ट्रिक यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि बिना किसी फार्मूले के आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज एक ही लाइन में आंसर लेके आने वाले हो। तो अगर अच्छे से बच्चों आपको सीखना है, आपको भी दिक्कत होती है इनको हल करने में, तो वीडियो को पूरा देखना है बिना भगाए। अगर भगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हमारी गलती मत देना। ओके, तो आइए हम सीखना चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इनको अच्छे से बताने के बाद। आइए देखिए, दिया है कि ₹500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये आपका क्या है, ये जो दिया रहता आपका मूलधन रहता है ना, इतना आप जानते हो, और ये जो 4% दिया है ये क्या है, ये आपकी दर है। अब देखिए यहाँ पे समय कितना दिया है, 2 वर्ष का, ये आपका 2 वर्ष का टाइम है। अब आपको इसमें करना क्या है, आइए हम ट्रिक के साथ लगाते हैं। जो आपको मूलधन दिया रहे, ध्यान से सुनना, जो आपको मूलधन दिया रहे पहले उस मूलधन को आपको यहाँ पे लिख लेना है। इतना सभी लोग समझ गए। आइए अब इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाओ। ये जो आपकी दर दी गई है, जो भी आपको दर दी रहे, पहले उसमें क्या करो, 2 से गुणा करा लो, और 2 से गुणा करा करके यहाँ पे रख दो। यानी कि आपकी दर 4% है, तो 4 में आपको 2 से गुणा कराना है। 4 दूनी 8, कितना हो गया बच्चों, 8, तो 8 हो गया, 8 ऐसे लिख लेना है। फिर इसके बाद इसी 4 का वर्ग कर देना है। यानी कि आपने पहले स्टेप में क्या किया, 4 से गुणा कराया तो 8 आ गया, तो आपने 8 रख दिया। अब इसी 4 का एक बार वर्ग कर दो, यानी कि 4 गुणे 4 कर दो, कितना आ गया, 16। अब इसी 8 के बगल में 16 लिख देना है, कहीं भी गैप नहीं देना है, तो 816 हो गया। अब क्या कहना है, अब नीचे ध्यान देना, हमेशा आपको 10,000 से भाग कर देना है। बस डायरेक्ट आपका आंसर निकल के मात्र यहाँ पे बच्चों आपको ये 1 मिनट तो लगेगा ही हल करने में, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत है तो। आइए अब देखिए, आप 00 से क्या किए, अपने 00 को कैंसिल कर दिया, इतना आपने कर दिया, राइट। अब देखिए आपको कहना क्या है, और कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 0 बच जाएगा, यानी कि 20 आ गया। फिर देखिए ए भी सम संख्या, ए भी सम संख्या, काट लेते हैं, तो 2 1 के 2 0, यहाँ पे 2 चौका 8, फिर 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 16 हो गया। तो देखिए 2 8 16, कितना आ गया आपका, 408 आ चुका है। अब ध्यान देना, अब काटने की कोशिश मत करना, क्यों, क्योंकि अगर काटोगे तभी लास्ट में 5 बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 5 10, तो 5 से भाग कराना होगा। तो ध्यान देना, जब भी ऐसी स्थिति में फंसो ना, तो 10 को कभी मत छेड़ना, 10 को ऐसे रहने देना। मैं अभी लास्ट में ट्रिक बताऊंगा आपको क्यों मैं छोड़ा रहा था। अब ऊपर आपका 408 बचा हुआ है, नीचे आपका बचा है कितना, 10। अब यार डायरेक्ट 10 से भाग करा दो ना 408 में। तो ध्यान देना, आप देखे होंगे जब भी आप क्या करते हो, 10 से भाग कराते हो, तो अगर कोई संख्या ऐसी लिखी है तो उसका दशमलव हमेशा यहाँ पे होता है, दाहिने साइड, और छिपा रहता है। तो जैसे ही आप 10 से भाग करोगे तो देखिए 1 के बगल में 1 0 है ना, तो यानी कि दशमलव उठ करके 1 अंक बाद लग जाएगा। अगर यहाँ पे 2 0 होता तो 2 अंक बाद लग जाता, ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 40 और 0.1 अंक बाद लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 से भाग कर रहे हो, तो यहाँ पे 8 आ गया। ये आपका क्या है, ब्याज निकल के आया है बच्चों। अगर यकीन ना हो तो क्या करना, अपने अब जो फार्मूला होता है ना, A = P1 + R/100 का पावर n, उससे लगा करके चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। तो बच्चों अगर आपको जान करके
अच्छा लगा हो कि ऐसी ट्रिक होती है जो डायरेक्ट चेक ब्याज निकाल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है होमवर्क के लिए, इसका भी आंसर हल करके यहाँ पे हमको कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू गाइज।